और उनको ज़ख्मी किया था। और उसमें हम लोग पास खड़े थे तो हमने शमाइला राना जो ख़ातून बीबी वकील हैं उनको छुड़ा लिया था। उनको काफ़ी मार पड़ी थी, ज़ख्मी हुई थी, हॉस्पिटल लेके गए थे। एक वो केस है, तो अभी उसके लिए आज हाज़िरी दी है। 124 ए जो है, मैंने एक दरख्वास्त दी थी कि ये फैज़ हमीद की माँ पे बना था, और इसमें मैंने दरख्वास्त दी थी कि फैज़ हमीद और उस वक्त का जो यहाँ पर ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी था उसको भी पेश किया जाए, मगर प्रोसिक्यूशन डर के उनको नहीं पेश किया, चूँकि वो लोग इस चीज़ के मजाज नहीं थे कि वो मेरे ख़िलाफ़ एक FIR करवाएँ, क्योंकि मैं बार में सरे राय मैंने बात की थी कि बाजवा एक्सटेंशन में कोई प्रोविजन लॉ में भी नहीं है और असम्बली से भी कोई बिल पास नहीं हुआ ना कानून है। और उसके बाद जस्टिस खोसा ने फिर उस पर कहा कि जी अगर बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए तो वो पार्लियामेंट में जाएं, तो मेरे ऊपर FIR हो गई और जस्टिस खोसा की जो डिसीजन था उस पर पार्लियामेंट में फैसले हो गए और बाजवा साहब 3 साल की एक्सटेंशन इंजॉय कर गए, बल्कि पाकिस्तान को और डुबो के चले गए। जी आइन हमारी याद में या ज़ियाउल हक ने तोड़ा है या 2 दफ़ा मुशर्रफ ने तोड़ा है, उसके बाद कोई आइन टूटता नज़र हमें नहीं आया। और एक आइन को एक धचका लगा था पानामा के फैसले में, और एक आइन को धचका लगा था 2018 इलेक्शन से पहले फैज़ हमीद की ज़ेर क़यादत। वो आइन हमने अपनी ज़िंदगी में 4 दफ़ा 2 दफ़ा धचके लगे, 2 दफ़ा टूटते देखे, और उसके बाद तो आइन तोड़ना आर्टिकल 6 है ना जी। जी एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म की जब वो चाहें एतमाद का वोट ले सकते हैं, जब सदर उनको कहें वो ले सकते हैं, जब वो खुद फील करें। उन्होंने कौम को बताना था कि मैंने अदम एतमाद किया एक नाइल शख्स पे, और आज भी जिस पार्लियामेंट ने मुझे वोट की ताकत से वज़ीर-ए-आज़म बनाया उसका मेरे ऊपर एतमाद है। देखिए जी, जो वक्त मुकर्रर है उस पर इलेक्शन होने चाहिए, मगर आज अवाम को इलेक्शन के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम चाहते हैं जी आटा सस्ता हो, जो कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, पेट्रोल सस्ता हो, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। अगर इलेक्शन इस मसाइल का हल है, किसी के पास है, तो फिर होना चाहिए। इमरान खान ने इसलिए ढोंग रचाया है इलेक्शन के वो मुकदमात से छुपने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है मैं इलेक्शन में उतरूँगा, 3-4 महीने इलेक्शन हो गया, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, उसके बाद मैं इलेक्शन 2013 की तरह हार के फिर मैं कहूँगा मुझे पंक्चर लग गए। उनको ही पंक्चर लगते हैं, और कोई इतनी नाजुक ट्यूब नहीं है जिसको लगते हो। तो इतनी नाजुक ट्यूब क्यों रखिए जो बार बार पंक्चर की नज़र हो जाती है। देखें जी, सियासी लोगों में मुज़ाकरात होते हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक तहरीक चली थी उसमें भी काफ़ी मुज़ाकरात होते रहे। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वो मुज़ाकरात जो थे, जब सियासी जमातों के मुज़ाकरात फ़ेल हो जाए तो फिर जमहूरियत पे असर पड़ता है। यही मुज़ाकरात के नतीजे में हमने एक मिसाक जमहूरियत लिखा। आज लोग आइन की बात करते हैं, करारदाद मकासद की बात नहीं करते जो आइन का हिस्सा है। ये भी तो लोगों को बताएं करारदाद मकासद कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जिसको कि आइन का हिस्सा बनाया, और उसमें क्या लिखा हुआ है। इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है जिसने पानामा में नवाज शरीफ को घर भेजा। साकिब निसार और जनरल बाजवा ये दोनों कौम के मुजरम हैं। इनकी वजह से महंगाई हुई, और ये इमरान खान नायल शख्स को 4 साल के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत किया। आज उनसे कोई नहीं पूछता, चलता फिरता पाकिस्तान था। नवाज शरीफ साहब ने 100-105 पे डॉलर रखा हुआ था, काशगर से गवादर बांध रहा था। मगर नवाज शरीफ क्या करें, वो एटमी धमाका करते हैं, मुल्क को एटमी ताकत बनाते हैं, अटक किले में चले जाते हैं, मुल्क को काशगर गवादर देते हैं, और उसके बाद वो आज भी उनको जेल में रख के ज़ेर दी जाती है। तो फिर जो लोग कौमों की रियासत की खिदमत करना चाहते हैं उनके साथ ये रवैया होता है। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान का क्या कसूर था? परवेज़ मुशर्रफ को तो पूरे फौजी एजाज़ के साथ दफनाया गया, और उस मुहिब वतन गुमनाम साइंसदान को आज कब्रिस्तान में फेंका हुआ है, किसी को उसकी कब्र का भी नहीं पता, और तारीख के औराक में उसको ख़त्म कर दिया गया। अपने मौसलों के साथ यूं नहीं करना चाहिए।
ये अज़ल से ये काम होता रहा। पहले ज़माने में सीआईडी होती थी, वो पुराने वो टेप रिकॉर्डर से लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेते थे। हमारा मेयार जो है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। यही ऑडियो लीक्स टाइप चीज़ें थी, एफआईआरें थी, जो कि पानामा के जजों को दिखा के एक चलती जमहूरी आइनी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था। और इन चीज़ों पे कान नहीं धरने चाहिए। लोग बातें करते हैं, अभी जस्टिस साहब की सास अम्मा जो होगी वो 85-90 के करीब होंगी, वो कह दिया होगा, उस वक्त में क्या याद रहता है। जो घर में बंदा सुनता है बच्चों की तरह आगे कह देता है, तो बस वो देखें ना, बच्चे और बूढ़ों की बात को सीरियस तो नहीं लेते, वो तो वही करते हैं जो घर में बात चल रही होती है।